मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आ रही कि जब कोई चोर आया ही नहीं तो बेगम साहिबा को इतना वावेला करने की क्या जरूरत थी। भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जो खुद ब खुद किससे कहानियां घड़ने लग गई हैं? क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, मैं ठीक हूँ खाला। क्या तुम्हें भी बेगम साहब की बात पे यकीन है? नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ कि उस चोर वाली बात के पीछे कोई और ही बात है। आप कह रही थी ना कि आप सावल से बात करेंगी कि वो हमारे लिए एक नई जगह का बंदोबस्त करेगा। आपने बात की उससे? बेटा, जब चोर वाली बात सिरे से झूठी निकली तो मैं सावल से क्या बात करती? उससे बात करने का कोई फायदा भी नहीं था। वो क्यों? इस घर से जाने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है बेगम साहिबा की इजाजत। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अब हम इतने भी मजबूर नहीं हैं। हम नहीं, मैं हूँ मजबूर खाला। मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। पुलिस को पीछे लगा दिया तो कहाँ कहाँ चुपते फिरेंगे हम। तुम परेशान ना हो, वो ऐसा नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? तुम कोई अपनी खुशी से तो नहीं जा रही हो? उनका बेटा है शजी, जिसकी वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्हें इस बात का यकीन कौन दिलाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है? तो क्या सारा वक्त हर पल उससे डर डर के गुजारोगी? पता नहीं। तुम एक काम करो। क्या? तुम उससे डरना छोड़ दो अंजला। आपको कोई काम था? हम तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं कि आखिर वो कौन शख्स था जो सारा घर छोड़ के तुम्हारे कमरे में ही आकर रुका। मैं यही सोच रही थी कि आप अब तक चुप क्यों हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका था मुझ पर इल्जाम लगाने का। किस अंदाज में बात कर रही हो? इस लहजे के आदी नहीं है हम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कौन था और वो क्यों आया था। कहना क्या चाहती हो तुम? वही जो आप सुन नहीं सकेंगे। जानते हैं हम कि अब तुम कौन सा नया खेल खेलने जा रही हो। खेल? मुझे खेल खेलना आता तो मैं इतनी आसानी से शिकार ना होती। जबान तो बहुत चलने लगी है तुम्हारी। इन गुजरे हुए महीनों में बस यही एक चीज है जो मेरे वजूद में जिंदा है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम ये पता लगा कर ही रहेंगे कि अब तुम कौन सा ड्रामा रचाने जा रही हो। मुझे मालूम था आप मुझे रुखसत करके इस तरह भूल जाएंगी, इस तरह अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगी कि मुझे याद तक नहीं करेंगी। आप आते के साथ ही तुमने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। हाँ, क्या अपनी माँ के गले भी नहीं लगोगी? माँ? क्या माँ ऐसी होती हैं? आपकी वजह से मुझे अपने ससुराल में कितनी बातें सुनने को मिली, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसी बातें? जरूर उस कमजोर औरत ने जहेज ना मिलने पर ही तुम्हें ताने दिए होंगे। जहेज? जहेज नहीं दिया तो क्या सब कुछ सिर्फ जहेज ही मायने रखता है? नाश्ता लेकर क्यों नहीं है यहाँ? हत्ता कि आपने फोन तक नहीं किया। क्या मैं इतनी लावारिस हूँ? अच्छा, इस तरह तो ना रो ना बेटा। मानते हैं हमें ये करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं कर सके तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है अम्मी जान कि एक माँ के दिल से उसकी बेटी की याद ही निकाल कर बाहर फेंक दे? सच तो ये है कि आप ऐसी माँ ही नहीं है जिसपे एक बेटी को मान हो सके। इसका मतलब ये है कि जैन की माँ ने 2 ही दिन में तुम्हारे होश ठिकाने लगा दिए। आप जैन की माँ को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? क्या आपको अपना कुछ नजर नहीं आता? जैन की माँ तो क्या, अगर एक बेटी की किसी से भी कहीं भी क्यों न शादी, बस यही देखते हैं कि उसके मैके वालों ने अपनी बेटी को कितना पूछा। लेकिन आपने तो मुझे इस तरह रुखसत किया कि जैसे मैं कोई बोझ हूं जिसे उतार कर फेंक दिया जाए। और आपने तो शुक्र अदा किया होगा ना। हफ्सा, तुम सिर्फ अपनी कहे जा रही हो। हमसे भी तो पूछो कि हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम में थे जिसकी वजह से हमें ये सब करने का होश ही नहीं रहा। ऐसी क्या बात है?
बाबा तो ठीक है ना? अगर तुम भी सुनोगी ना तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन सरक जाएगी। तुम यकीन करो हफ्सा, हमने अपनी इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें बहुत याद किया। एक तुम ही तो थी हमारी हमदर्द। कितनी ढारस थी तुमसे हमें, ये हम तुम्हें बताना भी चाहें तो नहीं बता सकते। क्या बात है अम्मी जान, सब ठीक है ना? शजी, बस यार रहने दे, तूने तो मुझे मरवा ही दिया था। वो तो क्या नाम है उस लड़की का? सना। हाँ सना। उस लड़की की तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी। वो ना होती ना तो आज मैं थाने में होता। ऐसे कैसे थाने में होता है यार तुम? बस बस रहने दे, ज्यादा डींगे ना मार। देख लिया मैंने तेरे अंदर कितना दम है। डर गए क्या? हाँ डर गया। तुम तो चाहते ही हो कि मैं बेमौत मारा जाऊं। वैसे यार मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़की तो तुम्हारे भाई की बेवा है, तो उसे सेट करने में कौन सी मुश्किल है? तुम उसको जानते नहीं हो भी, वरना ये बात नहीं कहता। अरे यार ऐसे नहीं मान रही तो शादी कर लो। मुझे यकीन है वो शादी का सुनकर जरूर मान जाएगी। और रही मेरे हिस्से की बात, तो मुझे तो तुम सना दे दो। उस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। क्या सोचने लगे? शादी ही तुम्हारे मसले का हल है। तुमने क्या कहा? तुम्हें सना पसंद है? हाँ? हाँ तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर रहे थे? इस तरह करने से मेरी आधी मुश्किल तो आसान हो जाएगी। तुम्हारी आधी मुश्किल? आपको समझा नहीं। छोड़ो, इतना जोर मत लगाओ दिमाग में। जितना कह रहा हूं उतना करो। चलता हूं। आपको पूरा यकीन है कि ये सब कुछ शज्जी ने किया है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि शज्जी इस कदर गिर सकता है। यकीन तो हमें भी नहीं है अब तक, लेकिन जब सना ने बताया कि क्या होने वाला है तो यकीन करना ही पड़ा। वो आदमी, मतलब कि वो चोर, भागने में कैसे कामयाब हो गया? यही मुअम्मा तो हमें भी अब तक समझ में नहीं आया कि वो निकला कैसे। मुझे लगता है कि कोई और शख्स भी है जो उसकी मदद कर रहा है। क्या मतलब है? मतलब कि सना भी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसी बात होती तो वो हमें शजी के इरादों के बारे में पहले से खबरदार क्यों करती? नहीं अम्मी जान, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आखिर वो चोर इतनी आसानी से भाग कैसे सकता है? खैर जो कोई भी है, बाबा कहाँ है? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। क्या बात? ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे नहीं कर सकती? अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि जैन को कोई अच्छी सी जॉब दिलवा दें। इसीलिए कहा था कि खैर हम जलाल से बात करेंगे। अच्छा नीचे चले ना, जैन भी आया हुआ है, मिल लीजिए। चलो चले। अरे बैठो बैठो। क्या हो रहा है भाई? क्या बातें हो रही है? अरे कुछ नहीं बेगम साहबा, बस जरा गपशप कर रहे थे हम भी। और जैन तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारे अम्मी अब्बू का क्या हाल है? वो लोग भी बिल्कुल ठीक है। जैन, अब तुम इस खानदान के दामाद हो, चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ करें।
वैसे भी तुम्हारे मौजूदा स्टेटस के साथ किसी से भी ये कहकर मिलवाना कि ये हमारी अकलौती बेटी का हस्बैंड है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हारे लिए कुछ। बेगम साहिबा, मुझे आपकी दुआओं के सिवा आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, एक कॉल करके आता हूँ। आप लोग बैठे, मैं अंजला से मिलकर आती हूँ। आइए ना प्लीज, बैठिए। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि हम अंदर चल के बैठते हैं। चलिए। आ जाओ। हफ्सा, अपना मूड तो ऑफ मत करो यार। आखिर क्या जरूरत थी अम्मी जान से इस तरह बात करने की? तो तुम क्या चाह रही थी कि मैं चुप रहता? भला उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था? तुमने उन्हें इस तरह जवाब दिया? उनकी इंसल्ट की है तुमने। और वो जो मेरी इंसल्ट कर रही थी उसका क्या? ऐसा क्या कहा है उन्होंने जो तुम्हारी इंसल्ट हो गई? सिर्फ एक अच्छी जॉब ऑफर की थी बस। नहीं चाहिए मुझे उनकी भीख में दी हुई जॉब। जब इससे पहले उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो अब सहमति करने की क्या जरूरत है? मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, समझी तुम? ज़ैन, मेरी बात सुनो। परेशान? अंजला, क्या बात है, बताओगी नहीं? आप क्यों मेरी जिंदगी में नई मुसीबतें खड़ी करना चाहते हैं? इस घर में सबको मैं ही कमजोर नजर आती हूँ। जिसको देखो मुझे निशाना बनाता है। मैं समझा नहीं। समझने को है ही क्या? मुझ जैसे कमजोर लोगों को जीने का हक ही नहीं है। एक किरदार ही तो था मेरे पास, उस पे भी सुबह शाम की चलो चली जाती हूँ। हफ्सा ने कुछ कहा है? अम्मी जान, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अंजला तो शची को मारने की बात कर रही है। मैं तो कहती हूँ कि अंजला को यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। इस सब में हमारे घर की और हम सब की भलाई है। मगर वो जाएगी कहाँ? रामेश के पास। क्या बात है सरवर, काफी परेशान लग रही हैं। हफ्सा ने कुछ कहा है? हफ्सा? वो क्या कहेगी? उसने तो अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाया है और अब उस जहन्नुम को जन्नत बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मगर क्या? वो लड़का ऐसा कुछ नहीं चाहता। हम चाहे भी तो उसकी मदद नहीं कर सकते। जलाल, हकीकत तो यह है कि हमारे सभी बच्चे हमें सिर्फ दुख देने के लिए पैदा हुए और देते रहेंगे। इसका मतलब है कि बात सिर्फ हफ्सा तक महदूद नहीं है, आप शजी की वजह से भी परेशान हैं। आप क्या समझते हैं? मुझे बेखाबी की शिकायत है? मुझे रात को नींद में चलने की बीमारी लाक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जलाल मिर्जा। मैं तो अपने होश और हवास मेरी अपनी औलाद ने मुअत्तल कर रखे। आपको
पता है उस दिन रात को चोर नहीं आया था, शजी ने। सरवत सरवत संभालो खुद को, हौसला रखो, तुम एक बहादुर औरत हो, हौसले से काम। आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो, बात करनी। बेटा, मैं दरअसल तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना फिर मैं अपने जानने वालों में कोई मैं